नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं उद्धव कृष्ण। देखिए, बिहार की धरती जो है वो क्रांति की धरती मानी जाती है। आज़ादी की लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी वो भी बिहार से हुई थी। साथ ही यहाँ पे कई और क्रांति हुई है। आज हम जिस छात्र की बात कर रहे हैं उन्होंने भी एक क्रांति छेड़ रखी है। पिछले 6 महीने से उन्होंने एक बिजली अधिकारी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। तो आगे क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई और क्या कहानी है, इसी पर ये पूरी खबर होने वाली है। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह है, आपको हम सारी बात बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 पर। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। मेरा घर औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा ब्लॉक के अंतर्गत सिमरी कला गांव का नाम हुआ। मैंने दिनांक 23 दिसंबर 2022 को बिजली से संबंधित जानकारी के लिए नबीनगर सहायक विद्युत अभियंता गौतम कुमार को फ़ोन किया। तो फ़ोन करने पे उन्होंने पहले तो मेरा फ़ोन उनके द्वारा काट दिया गया। उसके बाद जब मैंने इस पर सवाल खड़ा किया कि सर आप फ़ोन काट रहे हैं, तो इस पर उन्होंने मुझे अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकी भी उनके द्वारा दिया गया। साथ में बैराम पंचायत के मुखिया हैं, उनके बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मेरे पेरेंट्स के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। उसके बाद मैंने इस घटना के बाद मैंने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से संपर्क किया। उनके रिपोर्टर हैं, उनसे संपर्क किया और मामले की सारी जानकारी उनको दी। तो उनके द्वारा इस खबर को चलाया गया। उसके बाद मैंने करीब 1 महीने तक इंतज़ार किया कि शायद विभाग खुद मैटर पर मामले पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेगी। लेकिन जब मैंने देखा कि करीब 1 महीना से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद मैंने आवेदन देना शुरू किया। मैंने जिलाधिकारी औरंगाबाद, ऊर्जा सचिव, एमडी साउथ बिहार और माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन मेल किया। और उसके बाद बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में भी मैंने शिकायत दर्ज किया। वहाँ भी FIR, वहाँ भी केस दर्ज हुआ। तो इस बीच मैंने देखा कि बजट सत्र आने वाला है, तो मैंने औरंगाबाद MLC श्री दिलीप सिंह जी को से इस संबंध में संपर्क किया कि आप इस मामले को सदन में उठा दें। तो मैंने उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने इस आग्रह को एक्सेप्ट करके उनके द्वारा इस मैटर को विधान परिषद में उठाया गया। और कुटुंबा विधायक श्री राजेश कुमार जी और औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर जी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले को विधानसभा में बजट सत्र में उठाया गया। उसके बाद एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, जो कि विद्युत कार्यपालक अभियंता तकनीकी औरंगाबाद के अंडर में ये जांच चल रही है। हालांकि जांच के क्रम में विद्युत कार्यपालक अभियंता तकनीकी औरंगाबाद के द्वारा जो पत्र जारी किया गया, उसमें गलत एड्रेस दे करके इनके द्वारा लेटर मुझे जारी किया गया साक्ष्य देने के लिए, और साक्ष्य देने का तिथि भी त्रुटिपूर्ण था। उसके बाद मैंने पुनः इनको आवेदन दिया कि पुनः पत्र जारी करने के लिए, तो पुनः उनके द्वारा पत्र जारी किया गया। और 10 मई के दिन साक्ष्य देने के लिए और मेरा पक्ष जानने के लिए मुझे ये फिर पुनः पत्र मिला। तो मैंने 10 मई 2023 को विद्युत अधीक्षण अभियंता औरंगाबाद के कार्यालय में जाकर के साक्ष्य दिया और अपना पक्ष प्रस्तुत किया। और मैं माननीय औरंगाबाद विधान पार्षद श्री दिलीप सिंह जी, कुटुंबा विधायक श्री राजेश कुमार जी और औरंगाबाद सदर विधायक श्री आनंद शंकर जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ देकर इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका उनके द्वारा निभाई गई। मैंने चूँकि ये पत्र मुझे 13 अप्रैल को मिला और साक्ष्य देने का उसमें से 2 डेट दिया गया था, जिसमें गलत पता लिख करके भेजा गया था। एक 4 अप्रैल का डेट था विषय के अंतर्गत और एक 11 अप्रैल का था। मुझे पत्र मिला 13 अप्रैल को, तो मैंने वो डाककर्मी से रिटर्न में लिया कि मुझे 13 अप्रैल को उनके द्वारा लेटर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी एक लगता है जैसे न्याय पाना काफ़ी कठिन है इस बिहार राज्य में, वैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है कि ये बिहार में लोकतंत्र में तंत्र हावी हो चुका है, आम आदमी उसके नीचे दब चुका है। जबकि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है, जिसमें संप्रभुता जनता में निहित है या जनता सर्वोच्च है। अब वो एक उम्मीद है कि अब शायद विभाग कार्रवाई करे इस पे। लाल फीताशाही के खिलाफ आपने जंग जो छेड़ी थी, वो जंग कहाँ तक पहुँची है? क्या लगता है कब तक कार्रवाई होगी?
अब तो एक नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के तहत मुझे अपने पक्ष रखने का मौका दिया गया और उन्हें भी सहायक विद्युत सहायक अभियंता नवीनगर को भी, गौतम कुमार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया होगा और उसके बाद अब डिपार्टमेंट विभाग कार्रवाई एक उम्मीद है कि करे। देखिए, तो हमारे साथ शैलेंद्र सिंह थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कैसे इनकी मुहिम अब अपने मुकाम पर पहुंच रही है। हालांकि बीच में इन्हें कई बार निराशाओं का सामना भी करना पड़ा। ये कहते हैं कि लोकतंत्र में अब तंत्र हावी हो चुका है और लोग कहीं ना कहीं उसी में दब चुका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लाल फीताशाही खत्म होना चाहिए और लोक सेवकों को लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे सही बर्ताव करना चाहिए। ना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से ये इनका जो क्रांति है, इनकी जो मुहिम है वो मुकाम तक पहुंचती है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।